हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राजा टेक्निकल में। पिछले वीडियो में हमने बाइस के बारे में जाना था। इस वीडियो में स्टील रूल के बारे में जानेंगे कि स्टील रूल क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टील रूल। इसका इंट्रोडक्शन क्या है। स्टील रूल जो है एक प्रकार का प्रत्यक्ष मापी औजार है। स्टील रूल क्या है? स्टील रूल एक प्रकार का प्रत्यक्ष मापी औजार है जिसे इंच और सेंटीमीटर का निशान बना होता है। तो सबसे पहले क्या इंट्रोडक्शन में, स्टील रूल एक प्रकार का प्रत्यक्ष रूपी औजार है और जिसे इंच और सेंटीमीटर का निशान बना रहता है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, स्टील रूल का न्यूनतम माप कितना होता है। तो स्टील रूल का न्यूनतम माप बोले या अल्पतक माप बोले, अल्पतांक, तो ये होता है 1/2 mm या 0.5 mm। स्टील रूल का न्यूनतम माप कितना होता है? 1/2 mm या 0.5 mm मीट्रिक सिस्टम में होता है। अब ब्रिटिश सिस्टम की बात करें तो 1/64 इंच होता है। मीट्रिक सिस्टम में होता है 0.5 mm या 1/2 mm और ब्रिटिश सिस्टम में जो होता है 1/64 इंच होता है। अब 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। अब एक खाँचों 1 सेंटीमीटर में 20 खाँचा कटा होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना? स्लॉटों की संख्या। तो 1 सेंटीमीटर में स्लॉटों की संख्या जो होता है वो 20 कटा होता है। अब इसका अल्पतांक या न्यूनतम दोनों एक ही होता है। अब देखते हैं, तो 1/2 mm में पूछे तो 0.5 mm। सेंटीमीटर की अगर बात करें तो इसका न्यूनतम माप होता है 1/2 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में पूछे तो 0.05 सेंटीमीटर। अब देखे 1 इंच में अधिकतम स्लॉट की संख्या कितना कटा होता है। तो 1 इंच में अधिकतम स्लॉट की संख्या जो होते हैं 64 होती है। 1 इंच में कितने सूत होते हैं? तो 1 इंच में 8 सूत होते हैं। 1 इंच में कितने सूत होते हैं? 8 सूत होते हैं और एक सूत में 8 अंश होता है। सबसे पहले 1 इंच में अधिकतम स्लॉट की संख्या 64 होती है और 1 इंच में 8 सूत होते हैं और एक सूत में जो है अंशों की संख्या 8 होता है। अब लिस्ट काउंट ब्रिटिश सिस्टम में अगर कहे कि इंच में कितना होता है तो 1/64 इंच होता है। अब स्केल जो है किस लीनियर पे काम करती है? तो स्केल लीनियर माप लेने का कार्य करती है। 1 इंच में 25.4 mm होता है। 1 इंच में कितना mm होता है? 25.4 mm होता है और 1 इंच में सेंटीमीटर की बात करें तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में कितना mm होता है? 25.4 mm और इंच की बात करें तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 गज में कितने फीट होते हैं? तो 1 गज में 3 फीट होते हैं। 1 गज में कितने फीट होते हैं? 3 फीट होते हैं। अब इसके मटेरियल के बारे में जानेंगे कि स्टील रूल किस चीज़ का बना होता है। मटेरियल ऑफ स्टील रूल, तो यह जो प्रायः हाई कार्बन स्टील, स्प्रिंग स्टील एंड स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। जिस ऑप्शन में जो दिया रहेगा उस हिसाब से काम करेंगे। जैसे आएगा क्वेश्चन में कि हाई कार्बन स्टील है या फिर स्प्रिंग स्टील है या स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है, जो ऑप्शन में दिया रहेगा तीनों में से तो वो हम चूज़ करेंगे। अब इसकी साइज़ की बात करें कि यह स्केल जो है कितने साइज़ों में पाया जाता है। यह प्रायः 150 mm, 300 mm, 450 mm और 600 mm के साइज़ों में पाया जाता है। अधिकतम की बात करें तो 600 और न्यूनतम की बात करें तो 150। अगला है जो टाइप ऑफ स्टील रूल। टाइप के अनुसार जो है स्टील रूल कितने प्रकार के होते हैं। टाइप के अनुसार स्टील रूल यानी स्टील रूल के कितने टाइप होते हैं? तो यह 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 टाइप ऑफ स्टील रूल। यह 7 प्रकार के होते हैं। पहला है स्टेनलेस स्टील रूल, दूसरा फ्लेक्सिबल स्टील रूल, तीसरा कीसेट रूल, चौथा है हुक रूल, पांचवा है नैरो रूल, छठा है श्रिंक रूल और सातवां जो है स्टील टैप रूल। 7 प्रकार के कौन कौन सा है? पहला स्टेनलेस स्टील रूल, दूसरा फ्लेक्सिबल स्टील रूल, तीसरा की सेट रूल और चौथा है हुक रूल, पांचवा नैरो रूल और छठा श्रिंक रूल और सातवां जो है स्टील टैप रूल होता है। अब स्टेनलेस स्टील रूल का काम देखेंगे कि स्टेनलेस स्टील रूल का काम क्या होता है। तो स्टेनलेस स्टील रूल यह साधारण वर्कशॉप में करते हैं। कब करते हैं? स्टेनलेस स्टील रूल का प्रयोग साधारण वर्कशॉप में यूज किया जाता है। यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। यह किसका बना होता है? यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है, इसलिए इसे स्टेनलेस स्टील रूल कहते हैं। दूसरा है फ्लेक्सिबल स्टील रूल। फ्लेक्सिबल स्टील यह स्टेनलेस स्टील के जैसा ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें लचीलापन अधिक होता है।
यह वर्गाकार आकृति को मापने में यूज होता है। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग तो हम करते हैं साधारण वर्कशॉप में, लेकिन फ्लेक्सिबल की बात करें तो यह वैसे ही रहता है, लेकिन यह इसमें लचीलापन अधिक होता है और ये जो स्क्वायर टाइप की आकृति को मापने में काम करता है, वर्गाकार। तीसरा है की सेट रूल। इसका प्रयोग जो है चाबी के घाट, जो चाबी की घाट होती है उसको मार्किंग करने के लिए किया जाता है। की सेट, अब की जैसा है तो की का मतलब होता है चाबी, तो चाबी घाट में मापने में हम क्या करेंगे, की सेट रूल का प्रयोग, किसी भी चाबी घाट को इसको या स्लॉट को मापा जाता है। चौथा है हुक रूल। हुक, नाम से ही देख रहे हैं कि हुक जैसा बना होता है। इसका यूज किसी भी सुराग या पाइप के अंदर की किनारों को मापने के लिए किया जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि उसमें जो पाइप वगैरह रहती है उसके अंदर के किनारे को मापने के लिए हुक रूल लगा होता है, जो फंसा जाता है, हुक जैसा रहता है, उसे हम हुक रूल कहते हैं। अब होता है नैरो रूल। नैरो, इसका अधिकतर प्रयोग जो होता है चौड़ी नाला या खांचा मापने के लिए। कोई भी चौड़ा नाला होता है या खांचा, उसे मापने के लिए जो है नैरो रूल का प्रयोग करता है और यह जो है 12 से 30 सेंटीमीटर में होता है। अगला छठा जो है श्रिंक रूल। श्रिंक मतलब रूल जो है किसी भी गर्म जॉब को मापने के लिए या पैटर्न मेकर के लिए जो है श्रिंक रूल। सबसे वीवीआई में इसको रख लीजिए श्रिंक रूल का, क्योंकि श्रिंक रूल जो है अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रिंक रूल का यूज़ कहाँ होता है, तो इसका यूज जो होता है पैटर्न मेकर में या गर्म जॉब को मापने में किया जाता है। सातवां है स्टील टैप रूल। स्टील टैप रूल, स्टील टैप रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं, यह एक प्रकार का फ्लेक्सिबल है। स्टील टैप रूल, टैप मतलब फ्लेक्सिबल रूल है। यह गोल आकार के डिब्बे में फिट होता है। कभी कभी आप देखते होंगे घर वगैरह बनता है तो उसमें जो है गोल डिब्बे में जो फिट रहता है उसे हम स्टील टैप रूल कहते हैं। यह प्रायः 6 फीट या 2 मीटर के साइज में पाया जाता है। यह टेढ़े मेढ़े आकार को मापने, कहीं भी टेढ़े मेढ़े आकार रहता है तो उसे में मापने के लिए जो है स्टील टैप रूल का प्रयोग करते हैं। अब जो है इस अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।